स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज एक दिल दहलाने वाली खबर आई है जिससे हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। तमाम एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है। जिस तरह से 26 जनवरी को खालिस्तानियों और आईएसआई के दलालों ने लाल किले को अपवित्र किया था, ठीक वैसी ही एक घटना को अंजाम देने की तैयारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान भारत के अंदर एक बड़ी हिंसक घटना की साजिश रच रहा है। इस बीच ये भी खबर आई कि एक फर्जी आर्मी ऑफिसर भी पकड़ा गया है जो आईएसआई के लिए काम कर रहा था। पहले बात करेंगे कथित किसानों के उस आंदोलन की जिसमें बहुत पहले से साजिशों की, षड्यंत्रों की बू आ रही थी। जो आंदोलन कम बदले की वो आग लग रही थी जिसकी आड़ में सरकार पर दबाव बनाकर कुछ नेता अपने हिसाब की राजनीति करना चाहते थे। इस आंदोलन में कई तरह के कनेक्शन सामने आए। विदेशों से लेकर देश में बैठे गद्दारों तक सबने किसान आंदोलन की अपनी राजनीति चमकाने का जरिया बना डाला। पर अब इस मसले में एक और खुलासा हुआ है जिसका अंदाजा था तो पहले से ही, पर जब तक खबर बाहर न आए तब तक मोहर लगाया जाना मुश्किल है कि वाकई साजिश की गई है या अफवाह गैंग एक्टिव है। 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हजारों किसान कई दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं जिसका हल अब तक नहीं निकल पाया है। पर खुद को किसान कहने वाले इन आंदोलनकारी किसानों ने 26 जून 2021 को देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की योजना बनाई है। किसान 26 जून को देश भर के राजभवन पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि 26 जून को देश के सभी राज्यपालों के घर यानी कि राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े सभी किसान 26 जून को देश भर में राजभवनों के बाहर प्रदर्शन करेंगे और इस दिन को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाएंगे। 26 जून को अपने प्रदर्शन के दौरान काले झंडे भी दिखाएंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी मांगों से संबंधित मेमोरेंडम भी सौंपेंगे। तैयारी तो इन कथित किसानों ने जोरदार की है। अब आपके मन में इस तारीख को लेकर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 26 जून को ही प्रोटेस्ट का दिन क्यों बनाया गया, या 26 जून को ऐसा क्या खास है जो इसी दिन आंदोलन को और हवा दी जाएगी। तो इसका जवाब है कि 26 जून इतिहास के पन्नों में वो दिन है जब साल 1975 में इस दिन देश में आपातकाल लागू किया गया था और इस दिन किसान आंदोलन के प्रदर्शन को 7 महीने भी हो जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश में आपातकाल लागू किए जाने की 46वीं वर्षगांठ का मौका भी है, इसीलिए इस दिन को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पर एक बात जो साफ नहीं हो पा रही है कि अगर ये किसानों के हक के लिए आंदोलन होता तो जब सरकार ने कहा कि वो किसानों से बात करने को तैयार है तब क्यों नहीं इस मसले को सुलझाया गया। तो ये बात तो साफ है कि ये आंदोलन किसानों के लिए नहीं बल्कि किसी और गहरे मकसद के लिए किया जा रहा था। और वो मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि खुफिया एजेंसियां भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहती हैं, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करना चाहती हैं। और ये बात तब समझ में आई जब किसान आंदोलन की आड़ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में अशांति फैलाने की साजिश रच रही है। किसान आंदोलन में घुसपैठ की फिराक में लगे आईएसआई ने इस बार नई साजिश रची है। वो प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए तैनात सुरक्षा बलों को भड़काकर गड़बड़ी फैलाने की फिराक में है। इससे पहले भी आईएसआई ने किसानों को भड़काकर हिंसा और गड़बड़ी फैलाने की साजिश रची थी। आईएसआई पिछले कुछ महीनों से अपने एजेंटों के साथ किसान आंदोलन में घुसपैठ करने की फिराक में है और ये बात सामने आई है कि आईएसआई किसानों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों को भड़काना चाहती है। इस साजिश के खुलासे के बाद एजेंसियां सतर्क हो गईं और सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। खुफिया एजेंसियां तमिलनाडु और केरल में संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में उथल-पुथल मचाने के लिए कई तरह के कांड करने में लगी है, जिस कांड में वो भारत के एक 40 साल के व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश कर रही थी। वो आदमी सैन्य अधिकारी का भेष धारण करके घूम रहा था।
आर्मी ऑफिसर न होते हुए भी उसकी ड्रेस पहनकर घूमना भी एक तरह का बहुत बड़ा अपराध और आरोप है। इसीलिए इस आदमी को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के मोहन गार्डन का निवासी खुद को आर्मी कैप्टन बता रहा था। इस फर्जी आर्मी कैप्टन से पूछताछ के लिए सेना के खुफिया अधिकारी, आईबी और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीमें ग्रेटर कैलाश थाने में पहुंची और पूछताछ की। पुलिस ने आरोपी के पास से आर्मी का एक फर्जी आईडी कार्ड और एक मोबाइल फोन बरामद किया। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि आईएसआई उसे एक असली आर्मी ऑफिसर मान रही थी। जी हां, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े लोग दिलीप कुमार को आर्मी का असली अधिकारी मान रहे थे और उससे वो सारे काम करवाने की कोशिश की जा रही थी जो पाकिस्तान के हक में हो, और उससे हनी ट्रैप के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश भी कर रहे थे। ये फर्जी अफसर 100 से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य हैं और 100 से अधिक महिलाओं के संपर्क में हैं। वो कई देशों के व्हाट्सएप नंबरों के भी संपर्क में हैं। पुलिस ने जब उसके मोबाइल की जांच की तो पता चला कि आरोपी ने कई अंतर्राष्ट्रीय नंबरों पर भी वीडियो कॉल की थी। पूछताछ करने पर उसने ये भी खुलासा किया कि वो सोशल मीडिया पर महिलाओं को इम्प्रेस करने के लिए खुद को भारतीय सेना का कैप्टन शेखर बताता है। उसने कुछ विदेशी नागरिकों के साथ भी बातचीत की है और उनके साथ कुछ वीडियोस और तस्वीरें भी शेयर की हैं। इस मामले में आगे की जांच जारी है। ये शख्स तो झूठा निकला, पर पाकिस्तान ने सच मानकर जानकारी हासिल करने की पूरी साजिश रच ली थी। किसान आंदोलन से लेकर फोर्सेस तक आईएसआई का हाथ होता है। ये बात कई देश जानते समझते हैं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हाथ ही हर उस कांड के पीछे होता है जो कई बार बड़ा रूप ले लेते हैं, जैसे कि किसान आंदोलन। और इस बात का खुलासा भी एक डॉक्यूमेंट्री से हो गया है। पाकिस्तान किस तरह अपने यहाँ पर आतंकियों का भरण पोषण करता आ रहा है, ये बात आज दुनिया में कहीं भी किसी से छुपी हुई नहीं है। अब DW न्यूज की तरफ से जारी एक डॉक्यूमेंट्री से पता चलता है कि दुनिया भर में हुए आतंकी हमलों में किस तरह पाकिस्तान ने रचे गए षड्यंत्र का संबंध रहा है। COBR के पूर्व सीक्रेट सर्वे कोऑर्डिनेटर रिचर्ड कैंप का भी यही कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आईएसआई पश्चिम के खिलाफ आतंकवादी पनाह देने वालों को सक्रिय करने और उसे बरकरार रखने में दिलचस्पी रखता है। किसी न किसी तरह आपको दुनिया भर में हुए आतंकी हमलों के लिंक सीधा या फिर परोक्ष रूप से आईएसआई से मिल जाएंगे। ये वजह है कि आतंकियों के वे प्रमुख सहायक और समर्थक हैं और पश्चिम में आतंकवादी कार्रवाइयों के वो निर्देशक भी रहे हैं। साल 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए खतरनाक आतंकी हमले में करीब 3000 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले में पाकिस्तानी मूल के आतंकी डेविड हेडली की संलिप्तता सामने आई थी। डॉक्यूमेंट्री में उस ओर भी इशारा किया गया है कि साल 2008 में मुंबई आतंकी हमले को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने घटना को अंजाम दिया था। पाकिस्तान की ओर से हमेशा लश्कर-ए-तैयबा की आलोचना करने और उसे आतंकवादी संगठन बताने से हमेशा इनकार किया जाता रहा है। परवेज मुशर्रफ के राष्ट्रपति काल में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का और सहयोग बढ़ा दिया था और मुशर्रफ ने डॉक्यूमेंट्री निर्माता को ये बताया था कि लश्कर-ए-तैयबा का वो संगठन है जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गैर सरकारी संगठनों में से एक है। जब पाकिस्तान के आला कमान ही आतंक को पाल पोस रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, इससे बड़ा कोई और सबूत क्या हो सकता है कि पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई हर आतंकी हमले के पीछे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती है। और अब किसान आंदोलन में भी ये कनेक्शन उजागर हो चुका है। वहीं किसान आंदोलन में कथित किसानों का ये प्रदर्शन यौन उत्पीड़न, बलात्कार और हत्या के मामलों को लेकर सवालों के घेरे में है। इन घटनाओं पर किसान नेताओं ने भी चुप्पी साध रखी है, क्योंकि इन हत्यारों को ये पता है कि इनके गले पर तलवार लटक रही है, जिससे जल्द इनकी गर्दन कट सकती है। किसान आंदोलन के एक के बाद एक उठ रहे खुलासों के पर्दों के एपिसोड में बस इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।